खरीदना है तो प्यार के मीठे बोल से खरीद लो हमें, दौलत दिखाई तो सारे जहान की कम पड़ जाएगी। सो गाइस, ये वीडियो भी स्पेशली बड़े भैया अमित भड़ाना के लिए ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बड़े भैया, आपने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया। मतलब हमने उस दिन देखा कि आपने हमारी पोस्ट को शेयर किया, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, सच में एक सच था। थैंक यू सो मच बड़े भैया, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ मैं आपसे। तो ऐसे ही इंस्पिरेट करते रहे, मोटिवेशन मिलता रहे आपसे, तो ऐसे अपना सपोर्ट करते रहिए। तो आज मैं आपके आज मैं इनके फिर से एक ड्राइंग करने वाला हूँ। तो इनकी मम्मी की ड्राइंग करूँगा आज इनके साथ, जो कि मैं थोड़ा दूसरा मीडियम में करूँगा और मैं इसको कुछ न्यू एक्सपीरियंस में ड्रा करूँगा। शुरू करते हैं फिर। मम्मी, आप मेरे सर का ताज है। मैं कभी शॉर्टकट पे जिया ही नहीं। मेरी मम्मी जी हमेशा कहती हैं कि तू बड़े दीन ईमान वाला आदमी है। वो हमेशा बोलती है कि तेरा दीन ईमान ही तेरे को किसी दिन, तुझे लगता है कि तू दीन ईमान से बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन ये तुझे काफ़ी हानिकारक रहेगा क्योंकि तू अड़ता है चीज़ों पर। मैं कभी शॉर्टकट नहीं अपनाता। मुझे ज़िंदगी में मतलब ऐसी भी क्या मसूरी कि किसी को बुरा बोल के आप वो हासिल करें। तो मुझे ऐसी मसूरी कभी नहीं चाहिए थी। जाएंगे कुछ अलग करेंगे हम, क्योंकि किसी को तो खड़ा होना होता है ना, दिखाने के लिए कि देखो हम होते हैं खड़े, हम अलग भी कर सकते हैं। आप ये कर रहे हैं, हम ये करके भी पहचान बनाएंगे। दो तरह के वर्ग हैं कि कोई गाली गलौच वाला कंटेंट देख रहा है, कोई बिना गाली गलौच वाला। गलत कोई भी नहीं है, इसका हिस्सा ये भी एक समाज का हिस्सा है। आप किस तरफ है, मैं इस तरफ हूँ, लेकिन मैं इनके खिलाफ भी नहीं हूँ। एक की तरफ होना दूसरे को खिलाफ नहीं करता, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास सुविधाएं हों या ना हो, लेकिन शॉर्टकट में जीवन नहीं जा सकता ठीक से। ख्वाब टूटते रहने चाहिए। अगर आपके ख्वाब नहीं टूटेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्या चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या सोच सकता था एक टाइम पर आके कि मुझे बहुत फेमस होना है, हो गया। फिर अब क्या करूँ, अब रजाई ओढ़ के सो जाऊँ? नहीं, है ना। कुछ टूटेगा, फिर कुछ जुड़ेगा, धीरे धीरे बुनेंगे, कुछ बुने जाएंगे, चीज़ें बुनी जाएंगी। तो लड़ते रहना चाहिए, लड़ने की क्षमता ना होनी चाहिए इंसान के अंदर, बहुत ज़रूरी है। अगर लड़ लेगा तो बहुत चीज़ें अपने आप दूर हो जाती है। अपने आप से तो लड़ना, दुनिया से थोड़ी ना लड़ना है ना। लड़ने पर आपकी पुलिस कंप्लेंट हो रही है ना, किसी के मम्मी पापा घर पे आ रहे हैं हमारा लड़का पीट दिया। अपने आप से लड़ रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो, आपसे ही जीतना है। हाँ, आर्थिक स्थिति ये था कि चाचा जी ने कभी महसूस नहीं होने दिया, लेकिन हो जाता है आपको ना, जब आप एक सोसाइटी में रह रहे। तो समाज ने हमें बहुत बिगाड़ रखा है। समाज हमें ही बताता है आप गरीब हो, समाज ही हमें बता देता। वरना मुझे तो रोटी मिलती थी सुबह भी शाम भी, कपड़े भी मिलते थे, मैं प्रॉपर स्कूल ड्रेस में घर जाता था, मैं सारी की सारी चीज़ें करता था ना। लेकिन सोसाइटी ने मुझे बताया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, क्योंकि आपके पास बड़ी वाली कार नहीं है ना, क्योंकि आप प्राइवेट नहीं पढ़ते, आप सरकारी में पढ़ते हो। तो मुझे लगा कि हाँ शायद है वो आर्थिक स्थिति, वरना खाना तो हमेशा ही मिला ना। चाहिए क्या होता है इंसान को, ये होता वो सब था, लेकिन महसूस कराया गया हमेशा कि वो नहीं है। तो मैं उसी में रहा, तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। लेकिन तो मम्मी की तरफ से मैं बहुत फिक्रमंद रहता था हमेशा ना। और हमेशा मैंने ज़िंदगी का एक ही एम रखा है कि मुझे जो करना है उनके लिए करना है। मैं नाम करूँगा तो मैं उन्हीं के उस पर करूँगा। इसलिए मैंने कभी ज़िंदगी में हमेशा जो भी रखा उनको सोच के किया। मैंने हमेशा उनको ऊपर रख के कि आप हो मेरे लिए और आप हमें। वो महब्बत आती नहीं है कभी कि मुझे तेरे पे प्राउड फील होता है, लेकिन मुझे पता है। मैं विश्वास रखता हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आपके दुख पे सब हंस पड़ते हैं, तो इसलिए मैं खुद तक ही रखता हूँ। कुछ तो आपको ऐसी चीज़ अपने तक रखनी पड़ेगी जो सिर्फ आप अपने से ही बात कर सके। आपको अपने से बात करने के बहुत सारे रीज़न चाहिए, और दूसरों से तो आप बात कर ही सकते हैं। लोग बात कर रहे थे कि हाँ यार एक देसी सा लड़का है, सांवला सा दिखता है, पतला सा है,
कुछ इतने खास लुक्स भी नहीं है, लेकिन बातें सुनो बड़ी लंबी लंबी मार रहा है। जैसे आप हो ना वैसे ही आपके फैंस होते हैं। अगर आप टॉक्सिक बातें करोगे तो आपसे टॉक्सिक लोग ही जुड़ेंगे। जैसे आप खुद हो वैसे ही। मैं कभी कभी किसी से मिलता हूँ तो वो अपनी बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी बताता है मुझे, तो मैं उससे कहता हूँ यार ये फैन है मेरा, ये जुड़ा ही मुझसे इसलिए क्योंकि इसने मुझे इंस्पिरेशन के तौर पे देखा। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई बहुत ही नेगेटिव आदमी है और उसके साथ निराई पॉजिटिव आदमी कोई जुड़ा हुआ है, नहीं, क्योंकि वाइब अलग हो गई तो इंसान फिर वो नहीं जुड़ पाता हो। मैं कभी डिमांडिंग बच्चा नहीं रहा अपने घर में। मेरे को ये नहीं था, मैं कॉलेज में जाता था, मैं देखता था सब गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, मैं बाइक लेके, मैं घर आके नहीं कहता था। मैं नोकिया चलाता था, कोई उस टाइम पर आईफोन चलाता था, मेरी कोई डिमांड, मैं सीधा गया, मैं बल्कि आईफोन वाले में पॉइंट मारता रहता था। मैंने कहा तेरे में कम एमबी है भाई, बहुत एमबी है। तो मैं क्या था, अपनी चीज में बेस्ट दिखा के खुश हो जाता था। मुझे एक चीज लगती है, आप ना जो जैसे आप हो ना वैसे आपको देखने वाले 1000 लोग अगर आप सोचते हो ना आपके जैसे नहीं, आपके जैसे, तभी आपको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे लोग जरूर होंगे जो फैमिली रिश्तों में विश्वास रखते हैं, तभी वो ऐसा। अब मान तो आजकल के लोग तो भाई राम जी में भी कमियां निकाल लेते हैं, हम तो इंसान हैं, हम में तो कमियों के भंडार है। मेरी जो बहन है वो मम्मी की रिस्पेक्ट करे, वो कहीं और से इन्फ्लुएंस होके ना मम्मी को आके ऐसी बातें ना बोलने लगे। कम ऑन मम्मी, मैं तो अपनी उस फ्रेंड के साथ गई थी, मेरी उसकी मम्मी ने तो स्कर्ट पहनी हुई थी, मम्मा आप ये पहनो। नहीं, तुझे मम्मी जैसी है वैसे एक्सेप्ट करने का, आप जैसे हो मम्मी आपको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन मम्मी आपको रोकेगी टोकेगी जरूर। सेम पापा जी के साथ। तो देखो बच्चा जो होता है ना, जो बच्चा होता है, आप अभी अपने लिए मैं अमित बढ़ा रहा हूं, उनके लिए नहीं, उनके लिए वो अमित है जिन्होंने 9 महीने पेट में भी रख लिया, पाल लिया, सारी कमियां पता है, अच्छी चीजें पता है, बुरी चीजें पता है, सब पता है। तो वहां स्टाइल मारने का कोई फायदा नहीं है। वहां आप ना ज्यादा तेज मत बनो उनके सामने आप भोले बन जाओ। आप उन्हें बता दो कि भाई देख समझ, ये बातें हैं। वहां आप ज्यादा तेज क्या बनोगे, अभी जाके मैं मम्मी से कहने लगूं हाउ आर यू बैडी है, मम्मी कहेगी एक फूक नहीं में सेट हो जाएगा। बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं, छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। मैं कहता हूँ छोटी बातें सुनो, बड़ियों को छोड़ दो 1 मिनट को। छोटी बातों में बहुत फल छुपा हुआ है, लाइफ का एक फलसफा छुपा होता है। जैसे कि मैं रिश्तों को ऐसे देखता हूँ कि बैठना भाइयों में चाहे बहरी क्यों ना हो, बैठना भाइयों में चाहे बहरी क्यों ना हो, खाना खाना माँ के साथ चाहे जहरी क्यों ना हो। फलसफा है, देख लो आपकी पूरी जिंदगी इसमें कट जाएगी। माँ कभी जहर खिला नहीं सकती, और भाइयों में आप लगातार जिनमें बैठोगे उनमें बैर कभी होगा नहीं। लेकिन इसमें छुपी हुई है बात। साथ आप खाना खा लो माँ के साथ। अच्छा, माँ एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है, मैं इसमें फादर साहब का जो रिश्ता है ना अंडररेटेड कर दिया लोगों ने। माँ हीरो है, वही नहीं, माँ है, लेकिन पापा का अंडररेटेड। लेकिन माँ ऐसी क्यों है ये कोई नहीं जानना चाहता, कि माँ को ही क्यों इतना बड़ा दर्जा। आपका भी रिश्ता पापा है, उनमें आप अपने आप को देखते हो। बातें वो करी हैं जो हमारे साथ बीती हैं, लेकिन जो हमने बातें करी हैं आपके साथ नहीं बीती हैं तो वो खराब बातें नहीं है। नहीं थी जो चीज आपके एक्सपीरियंस में नहीं आती वो बुरी नहीं होती। आप लोग को वीडियो कभी पसंद आई होगी प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कीजिए कि ये वीडियो भी अमित बढ़ाना बड़े भैया तक जरूर पहुंचे। और अगर वीडियो पहुंचे तो बड़े भैया इस पर भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट अपना प्यारा सा जरूर करेगा। सो गाइस, हमने बड़े भैया जी की और भी ड्राइंग्स की अमित बढ़ाना की, हम आपको दिखा देते हैं पहले और भी ड्राइंग्स। तो जैसा कि एक ये रही है, हमने इसको रिसेंटली किया था, तो ये उनके बचपन चाइल्डहुड की फोटो है, तो हमने इसको ड्रॉ किया था पेंसिल स्केच ग्रेफाइट से। तो और भी हैं, और ये सबसे पहली मेरी ड्राइंग है जो कि मैंने इनकी किया था, तो ये रही वो। और ये आत्मविश्वास इनका अभी जो है रिसेंटली सॉन्ग जो कि तबाही मचा रहा है काफ़ी, तो उसका बैनर ये, तो हमने इसको ड्रॉ किया था। इधर बासा पाजी हैं, और ये अमित बढ़ाना बड़े भैया जी की, और एक इनका कुछ देसी लुक में था, तो ये हमने किया था इनके बर्थडे पर। अगर इसका वीडियो आप देखना चाहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो,
हाँ सो गाइज मैं इनकी जितनी भी ड्राइंग किया हूँ बड़े भैया अमित भड़ाना की, तो मैं इनको जरूर एक कोशिश करूँगा कि इनको किसी न किसी दिन इसको मैं हैंड ओवर करूँ। अगर वो टाइम आया मैं इनसे कभी मिला तो ज़रूर हैंड ओवर करूँगा और ज़रूर मिलूँगा मैं इनसे। मेरा एक ड्रीम है भी है इनसे मिलने का। जब इन्होंने हमारे इस वीडियो को शेयर किया था तो हमने उसका रिएक्शन वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि हम खुद सोचते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है पहले हम इसको एक सेलिब्रेट करें। तो मैं उस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और सो गाइस जब अमित भड़ाना बड़े भैया जी ने हमारे वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट शेयर किया था और इंस्टा पे हमें मेंशन भी किए थे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो हम भी जब कोई आपको समय मिलता है अच्छा खासा तो उसको आपको शूट नहीं पहले उसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, अमित भड़ाना बड़े भैया जी ने भी कहा है। सो गाइस ये वीडियो कुछ अलग था, हमने इसमें कुछ डिफरेंट करने को सोचा था। हमने इसमें म्यूजिक वगैरह न डालकर अमित भड़ाना बड़े भैया का कुछ जितनी बातें के इंटरव्यू वगैरह हुआ है उनका ये हमने इसमें ऐड करने की कोशिश किया है। तो प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छा लगा प्लीज़ शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के क्रिएटिव आर्ट वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, कीप ड्राइंग। एक बार फिर से थैंक यू सो मच बड़े भैया अमित भड़ाना। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा fearless.